नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारा राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें पद वृद्धि के लिए महाअभियान चल रहा है। उसके बारे में आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो दोस्तों, इसी विषय में जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्ञापन का जो कार्यक्रम चल रहा है, ज्ञापन दे रहे हैं विधायकों को, सांसदों को, ठीक है। लेकिन वो जो रियलिटी है, वो कुछ लोगों को पता है कि कितने लोग ज्ञापन दे रहे हैं और कितने लोग ग्रुप्स में केवल अपने मैसेज छोड़ रहे हैं, यार तुम लोग एक्टिव हो, तुम लोग वहाँ जाओ, लेकिन खुद ज़ीरो है। रियलिटी बता रहा हूँ, भले ही वो गुस्सा हो तो हो जाना, ठीक है। तो इसी विषय में मैं आप सबके सामने आज बात रखने वाला हूँ कि पदवृद्धि होगी या नहीं, और होगी तो कैसे होगी, उसके लिए क्या करना होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं खुद गया था, सीएमओ गया था, उप मुख्यमंत्री जो हमारे प्रेमचंद बैरवा जी हैं उनसे भी मैंने ज्ञापन दिया था, शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा सचिव जो हैं कृष्ण कुणाल जी, वित्त सचिव नवीन जैन जी, और संयुक्त शासन सचिव जो हैं इनसे भी मेरी बात हुई थी, मनीष जी गोयल से। यहाँ भी मैं जाके आया था, तो वहाँ से क्या जवाब मिला है उस सब के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार वीडियो को शेयर करना, जिससे कि सब लोगों को पता चल सके कि उन लोगों की क्या कमी है, कहाँ वो पीछे रह रहे हैं, कि हमारी अभी तक पदवृद्धि नहीं हो पाई है। और अगर वो कमी अब भी अगर आप पूरी कर सको ना दोस्तों, बता रहा हूँ सच्चाई, अगर आप उस कमी को अब भी पूरा करोगे ना, तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको पदवृद्धि होके रहेगी। क्योंकि आप ये चीज़ देखिए कि क्या किसी ने भी ये अभी जो पोस्ट बढ़ी हैं, किस चीज़ में बढ़ी थी, ये अभी जो पोस्ट बढ़ी थी जेल प्रहरी में, क्या किसी ने कोई इसमें कोई आंदोलन चलाया था, कोई अभियान किया था? इसमें कोई महाअभियान नहीं हुआ, कहीं ट्विटर पे कोई ट्रेंड वगैरह कहीं नहीं हुआ। आप 4 बार ट्रेंडिंग में आ चुके, 4 बार ट्रेंडिंग में आ चुके, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमी कि 4 बार ट्रेंडिंग में आने के बाद भी आपके शिक्षा मंत्री जी जो हैं मदन दिलावर जी, उनको आपके बारे में पता तक नहीं है कि आप कोई अभियान भी चला रहे हो। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप उनको टैग ही नहीं कर रहे। क्या ट्विटर पे आप जो पोस्ट डाल रहे हो, आप जो ट्वीट कर रहे हो, उनमें आप उनको शिक्षा मंत्री जी को ट्वीट कर रहे हो, टैग कर रहे हो उनको? दोस्तों, ये सबसे बड़ी कमी है। आप लोग ठीक है कुछ भी किए जा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो। बहुत कम लोग हैं जो मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री जी को टैग कर रहे हैं। उसके अलावा दिया कुमारी जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो क्या उनको आप टैग कर रहे हो? उनको पता ही नहीं है आपके बारे में क्या चल रहा है। और जब तक उनको पता नहीं होगा, आपकी फ़ाइल रुकी हुई है कहाँ? वित्त विभाग में। वित्त विभाग में आपकी फ़ाइल रुकी हुई है, और वित्त मंत्री कौन है? माननीय दिया कुमारी जी। उनको जब पता ही नहीं होगा आपके बारे में, तो फाइल आगे बढ़ेगी कैसे? फाइल आगे बढ़ाने का काम किसके हाथ में है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ से क्या जवाब मिले हैं, क्या नहीं मिले। एक बार आपकी कमियों को जानिए, आप कहाँ पीछे हैं। आपके ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप में आप लगभग 300 के आसपास लोग हैं, एक ग्रुप में 700 से 800 लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ ग्रुपों में मैसेज करने से कुछ नहीं होगा। आप जो ग्रुपों में एक्टिव हो ना, ग्रुपों में एक्टिव, फुल एक्टिव दिख रहे हैं लोग। कभी भी पूछ लो कितने लोग जयपुर आने को तैयार हैं, जब भी कभी बुलाया जाएगा 50 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाएगी 2 दिन में। लेकिन जब आने का नाम होगा, जब बोलेंगे आज आ जाओ, तो वहाँ 10 लोग से ज़्यादा नहीं पहुँचेंगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि देखा हुआ है मेरा पहले भी। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ऐसे ही रहा ना, आज आप ये सोच लो कि हम घर बैठे हैं, हमारे अकेले के जाने से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, अकेले के जाने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे हर कोई यही सोच रहा है, ये बात भी आप ध्यान रखना। जैसे आप सोच रहे हो ना मेरे अकेले के जाने से क्या हो जाएगा, यही बात सामने वाला भी सोच रहा है जो दूसरे ज़िले में बैठा है, कहीं भी यही लाइन वो सोच रहा है कि मेरे अकेले के जाने से क्या हो जाएगा। और सब यही सोच लेंगे ना, तो लास्ट में कितने लोग पहुँचेंगे? 10 लोग। और 10 लोगों को क्या जवाब मिलेगा? ठीक है देखेंगे। और फिर जब रिज़ल्ट आएगा ना, जब कट ऑफ आपको दिखेगी, और कट ऑफ गई है, और 250 260 कट ऑफ गई है, फिर बोलोगे यार भाई साहब, अगर हम ये काम कर लेते तो आज कट ऑफ हमारी 210 और 220 के बीच में जाती जनरल की, शायद 210 से भी कम जाती जनरल की कट ऑफ, और आप अपनी श्योरिटी मान के चलते।
आपकी जॉब लग चुकी होती, जब आप सोचोगे इस चीज़ को कि काश हम भी अगर थोड़े से एक्टिव हो जाते। लेकिन उस समय सोचने का क्या रिजल्ट मिलेगा? उस समय सोचने का केवल यही रिजल्ट मिलेगा कि काश हम सोच लेते, बस वही सोचना है। रिजल्ट मिलेगा सिर्फ रोना, रोना पड़ेगा। रियलिटी बता रहा हूँ आज आपको। आपको गलत लगेगी, ये बातें बुरी लगेंगी, गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये वास्तविकता बता रहा हूँ दोस्तों आपको मैं आज। ये सब तो मैं जवाब दूंगा आपको जो आपके सामने लिखे हैं ना कि सीएमओ, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, वित्त सचिव और संयुक्त शासन सचिव, इनके यहाँ से क्या जवाब मिला है वो तो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने क्या कहा है कि पोस्ट बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। लेकिन उससे पहले एक बार आपकी खुद की कमियों को तो आप देखिए कि आप पे कहाँ कमी रह रही हैं। उन चीज़ों को देखिए एक बार। इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। जो अपन सोच रहे हैं ना वो काम इतना आसान नहीं है जितना आप सोच के चल रहे हो कि नहीं यार 2 लोग घूम रहे हैं, 2 लोग घूम लेंगे और 2 लोगों को घूमने से अपना काम हो जाएगा। तो मैं बोल दूं इम्पॉसिबल है, लिख के दे दूं आपको, इम्पॉसिबल है वो। पोस्ट बढ़वा रहे हो आप, कोई ऐसे नहीं कि रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे दिया खाने का, एक कोई भी बना के ले आएगा, ऐसे नहीं होगा भाई साहब। इम्पॉसिबल है 2 लोगों के घूमने से काम हो जाना, सबको घूमना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आपके संबंधित विधायकों को जो बीजेपी पार्टी से हों, ठीक है, उनको ज्ञापन दो, विधायकों को, सांसदों को। लेकिन अभी तक 4 से 5 लोगों ने ज्ञापन दिए हैं। इसके अलावा कोई बंदा नहीं है जिसने ज्ञापन दिए हों। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बोला था कि आप कम से कम घर बैठे बैठे आप सीएमओ की जो मेल आईडी है, उस पर मेल करो ज़्यादा से ज़्यादा पद वृद्धि के लिए। ये काम भी आपसे नहीं हुआ। आपको कहा था कि सीएमओ को मेल करो, शिक्षा एजुकेशन विभाग में मेल करो, वित्त विभाग में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेल करो। ये काम भी आपसे नहीं हुआ। क्या आप घर बैठे बैठे मेल नहीं कर सकते? आप ट्वीट नहीं कर सकते? आप अपने संबंधित एमएलए के पास जाके नहीं मिल सकते? यार आप बाहर कैसे निकलोगे, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। बस तुम्हें घर बैठे बैठे बना बनाया हलवा चाहिए यार। हम घर बैठे हैं, बना बनाया हमें हलवा मिल जाए और हम उठा उठा के खा लें, हैं? या दूसरा ही खा लेगा? तुम खा के करोगे क्या उसका? जब दूसरा बनाएगा दूसरा ही खा लेगा, तुम खा के करोगे क्या? बैठे रहो घर ही। 3 साल बाद फिर खा लेना उस हलवे को। 3 साल बाद न्यू वैकेंसी आएगी जब खा लेना। अभी क्या मतलब है खाने का? तो आज भी बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, अगर अब भी आप मेहनत करने लगोगे ना, एक साथ जुड़ जाओ। कुछ नहीं रखा, एक दूसरे की टांग खींचने में आप टांग खींचते रहते हो। नहीं ये आगे बढ़ रहा है मैं इसको पकड़ लेता हूँ, नहीं ये आगे बढ़ रहा है इसकी टांग खींच ली। जो अच्छे से बोल सकता है ऐसे किसी बंदे को लेके जाओ जो लाइब्रेरी से संबंधित है, लाइब्रेरियन का जिसने एग्ज़ाम दिया है, वो जाके अपनी बात अच्छे से रख पाए। वहाँ पे अच्छे से अपनी बात रखवाओ कि सर ये प्रॉब्लम है, फ़ाइल वहाँ से निकल चुकी, वित्त विभाग में रखी हुई है फ़ाइल, हमें ये जानकारी मिली है, तो इस बारे में आप थोड़ा सा संज्ञान लें एक बार। अच्छे से आप समझाओगे। हर जगह से जब हमारी बात जाएगी, मैंने आपको बोला था कि 33 ज़िलों में ज़िला कलेक्ट्री बनी हुई है। 33 ज़िलों से अगर जिला कलेक्टरों से वहाँ सीएमओ में अगर बात जाएगी कि सर ये बहुत डिमांड उठ रही है। इसके अलावा लगभग 115 विधायक बीजेपी से हैं, ठीक है, लगभग 115 विधायक। तो क्या 115 में से क्या 100 भी अपने साथ अपने ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं जिनके क्षेत्रों में आ रहे हों? 115 4-5 ही आ रहे हैं क्या? 4-5 विधायक ही आ रहे हैं क्या अपने स्टूडेंटों के क्षेत्र में? लगभग 1000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं लाइब्रेरी साइंस के, फिर भी 4-5 ही ज्ञापन अभी तक। क्या कर रहे हो आप लोग? दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा, रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत बुरी लग रही होगी आपको ये बात कि यार क्या बोल रहा है, फालतू बकवास कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा। बस एक दिन जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मैंने आपको अभी बता दिया, क्या रिज़ल्ट मिलेगा उस चीज़ का। इस चीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं मेरी क्या बात हुई थी। मैं गया था, शिक्षा मंत्री जी से बात हुई। शिक्षा मंत्री जी को ये देखिए, एक तो ये तो प्रेमचंद बैरवा जी हैं और ये रहा मैं, ये रहे मेरे साथीगण जो हैं वो,
ठीक है। इसके अलावा ये शिक्षा मंत्री जी हैं, इनसे भी मेरी बात हुई थी। ठीक है, इनको भी मैं ज्ञापन दिया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब मैं सबसे पहले अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं अपने, शिक्षा मंत्री जी जो हैं, उनको रियलिटी ये है कि अपनी वैकेंसी के बारे में ही नहीं है जानकारी। उनको जानकारी कब मिलेगी? जब हम बताएंगे उनको इस बारे में। बताएगा कौन? दोस्तों बार बार जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। एक बार हम जाके आ गए, आप लोग कोई भी 5-5 के ग्रुप बना के जाओ, 5-5 के 6-6 लोगों के ग्रुप बना के जाओ शिक्षा मंत्री जी के पास। बार बार जब उनके पास ज्ञापन पहुंचेगा ना, बार बार उनके पास बात जाएगी, बार बार उनके पास जब बात जाएगी, जो जब उन्हें आएगा कि हाँ ये कोई है, कोई बड़ा मुद्दा है जिसके पीछे लोग हैं और बहुत दिन से चल रहा है ये, जब उनके ध्यान में आएगी, जब वो इस चीज़ को पे विचार करने का सोचेंगे कि हाँ कोई बात है, बड़ी बात है शायद कोई, उन एक बार में कोई ध्यान नहीं देगा। रियलिटी है दोस्तों, लेकिन उनके ध्यान में लाना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार वहाँ जाना पड़ेगा, बार बार बात करनी पड़ेगी। रियलिटी बता रहा हूँ आपको। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कल ही एक बंदे ने, पता नहीं नाम मुझे याद नहीं है, किसी ने वीडियो डाली, मुख्यमंत्री जी बीकानेर आ रहे हैं, जो भी जाना जा सकता है, मेरे साथ कम से कम 8 से 10 लोग हों तो मैं उनसे मिलवा सकता हूँ, मैं उनसे मिलवाऊँगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, केवल व्यूज़ का लफड़ा है। साथ वाले कुछ थे बीकानेर वाले जिनके मेरे पास कॉल आए। ठीक है, तो उन्होंने कॉल किया उनको, सर हम आपके साथ चल लेंगे, बताइए कब चलना है, कहाँ चलना है। तुरंत मना कर दिया, नहीं वो वहाँ अलाउ ही नहीं करेंगे, अभी तो परमिशन नहीं देंगे। जब परमिशन नहीं देंगे तो तुम्हारा इस चीज़ को यूट्यूब पे बोलने का मतलब क्या है? तो दोस्तों किसी के भी कोई बहकावे में बताओ, अपना प्रयास खुद करो कि हाँ एक बार जाके हम देखें तो सही, प्रयास तो करें जाने का। किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा, किसी के लिए कोई नेगेटिव नहीं हूँ मैं, लेकिन एक बार प्रयास तो करो आप जाने का, खुद जाके प्रयास करो मिलने का कि हाँ अगर मिलने देंगे तो हम ज्ञापन दे के आ जाएंगे। और इस चीज़ के लिए शायद मेरे हिसाब से कोई मना नहीं करता। तो ये है दोस्तों वास्तविकता, लोगों को व्यूज़ की पड़ी है। ठीक है, व्यूज़ के चक्कर में वो कुछ भी बोल रहे हैं और फिर बाद में लोग जब कॉल वगैरह करते हैं तो उनके लिए फिर वो नेगेटिव बात हो जाती है उनके माइंड में कि यार मिलने नहीं देंगे, हम क्यों जाएं। वो खुद भी प्रयास करेंगे तो भी वो फिर डाउन हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी के बहकावे मत आओ। व्यूज़ हैं वो तो आप वो दे रहे हो उनको और वो ले रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए किसी के बहकावे मत आओ। व्यूज़ वगैरह का लफड़ा छोड़ो, अपन खुद प्रयास करेंगे तो काम अपना संभव होगा। सबको मिलके खुद को प्रयास करना होगा। जब पोस्ट बढ़ेंगी, मुझे इतना विश्वास है पोस्ट बढ़ जाएंगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। फील्ड में जब तक आप उतर के नहीं आओगे, जब तक कुछ नहीं कह सकते। फील्ड में उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे मैं बात बताऊं आपको, जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है कि हाँ विचार करेंगे इस बारे में। ठीक है, शिक्षा मंत्री जी ने भी बोला ऐसे ही था कि हाँ विचार करेंगे, लेकिन जब तक उनके जानकारी में नहीं आएगा विषय तो फिर वो भी क्या कर पाएंगे उस बारे में। तो जानकारी में लाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन और उनको मेल, ट्विटर पे ट्वीट, लेकिन इनको टैग करो। दिया कुमारी जी जो है हमारी वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री जी को टैग करो, मुख्यमंत्री जी को टैग करो, इनको टैग करो जिससे इनके पास बात पहुँचे। इनके सोशल मीडिया अकाउंट संभालने वाली जो है इनकी टेक्निकल टीम जो है वो एक्टिव रहती है फुल, लेकिन उनके पास कुछ पहुंचना तो चाहिए, जब उस एक्टिवनेस का आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम जो गए थे ये क्या बोलते हैं, कृष्ण कुणाल जी जो हैं शिक्षा सचिव, वहाँ हम गए थे शिक्षा सचिव जी के वहाँ से। वो तो उनका खुद का मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन उनके पीए साहब थे, उनके वहाँ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। और उसके बाद जो संयुक्त शासन सचिव हैं मनीष जी गोयल, वहाँ से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। उनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिला देखने को। उन्होंने बता दिया यहाँ से फ़ाइल हमने भेज दी है वित्त विभाग में, एक बार आप जानकारी प्राप्त करो। ठीक है, इसके बाद जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं नवीन जैन जी, वहाँ से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, लेकिन अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। अब भी मैं यही बात बोलूँगा, और अगर मेहनत नहीं करोगे ना दोस्तों कुछ नहीं है, रिज़ल्ट लास्ट में वही मिलेगा जो मैंने आपको बता दिया। लास्ट में आपकी
ये आप हैं, ये आपकी आंखें हैं, ये आपका मुंह है और ये आपके आंसू हैं। ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। वास्तविकता बता रहा हूँ आप सबको। प्रयास खुद को भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन अपने लिए प्रयास कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है। भाई साहब अपने लिए प्रयास कर रहे हैं कोई भी, लेकिन उनके लिए भी हम अगर सपोर्ट करेंगे, हम अगर अपना खुद फील्ड में उतर के अगर हम जाएंगे तो उस चीज़ में अपना ही प्लस पॉइंट है। भाई साहब को भी इस चीज़ में मदद मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ एक बार फील्ड में उतरिए, काम कीजिए। जो आप कम से कम आपके जिला स्तर पे जो आप काम कर सकते हो वो तो करो कम से कम। जिस दिन ज़रूरत पड़े आगे की उस दिन आगे के काम में लग जाओ फिर, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जब जाके पोस्ट बढ़ेंगी। घर बैठे तो बोल दिया आपको पहले भी, बना बनाया हलवा खाना है ना 3 साल बाद वेट करना पड़ेगा। बना बनाया हलवा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यही जानकारी आपको देनी थी, आपको दे दी। अब पदवृद्धि होगी या नहीं इसका जवाब आपको देना था लास्ट। तो पदवृद्धि दोस्तों होगी, लेकिन वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। अगर आप करोगे तो पदवृद्धि होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी, ठीक है। अब आपका क्या विचार है, आपको पदवृद्धि चाहिए या नहीं चाहिए, वो चीज़ आप बता देना मुझे कमेंट में। अगर चाहिए तो आप कमेंट कर देना कि हाँ चाहिए, ठीक है। और हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइए। आपको और भी कोई संबंधित जानकारी जो होंगी वहाँ से वो मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।